दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। किसी गांव में एक सुनार रहता था। एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा बचता है। बचत के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं था। सुनार की पत्नी ने अपने कुछ गहने बचा कर रखे थे। एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, सामने वाली बाजार में हमारे एक जान पहचान के रिश्तेदार की दुकान है। इन गहनों को उनके यहाँ बेच आना। दूसरे दिन वो लड़का उन गहनों को लेकर सेठ के पास जाता है। सेठ ने गहनों की पोटली खोली और उसे एक टक निहारा और फिर उन गहनों को बांध करके लड़के को वापस दे दिया। सेठ ने लड़के से कहा, बेटा, अपनी माँ को बताना कि आजकल सोने और चांदी के भाव बहुत गिर गए हैं। अगर इस समय इसे बेचा गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। रही बात तुम्हारे पढ़ाई और घर के खर्चों की, उसकी चिंता तुम मत करो, उसे मैं देख लूंगा। कल से तुम मेरे दुकान पर आना और मेरा हाथ बटाना। बदले में मैं तुम्हें इतना पैसा दे दिया करूंगा कि तुम्हारे घर का खर्चा चल जाएगा। लड़के को यह बात अच्छी लगी। वो पोटली लेकर सीधे अपने घर चला गया और अपनी माँ को सारी बातें बताई। दोनों बहुत खुश थे। अगले दिन से लड़का काम पर आने लगा। लड़का बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान था। बहुत कम समय में उसने सोने चांदी से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर ली। अब तो सेठ के न रहने पर भी वो दुकान को संभाल लेता था। सेठ भी उसे बहुत प्यार करता था, बिल्कुल उसे अपने बेटे जैसा मानने लगा। एक दिन सेठ ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, कल तुम वो जेवर वाली पोटली ले आना, क्योंकि इस समय सोने और चांदी के भाव अच्छे मिल रहे हैं। लड़का बहुत उत्सुक था। वो अपने घर पहुंचा। उसने अपनी माँ से जेवर वाली पोटली मांगी और वो उसे वहीं पर खोलने लगा। उसने जब जेवर देखा, उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसमें रखे हुए सारे जेवर नकली थे। उसे एक सदमा सा लग गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लड़का पोटली लेकर सीधे सेठ की दुकान पर गया। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? सेठ ने कहा, तो क्या करता? अगर मैं तुम्हें उस समय बताता कि जेवर नकली हैं, तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को यही लगता कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने सही समय आने का इंतजार किया और आज सारी सच्चाई तुम्हारे सामने है। लड़का एकटक सेठ को देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता और आभार के आंसू थे। उसने सेठ का धन्यवाद किया और कहा, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। दोस्तों, वक्त और हालात इस दुनिया के सबसे बड़े गुरु हैं। इसीलिए अगर आपका बुरा समय चल रहा है तो आप धैर्य रखिए। एक वक्त के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा।